हेलो एवरीवन, आज है 14 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। 70 रुपए से भी कम कीमत पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और आज तो काफी बड़ी गिरावट इसने दिखाई है। तकरीबन 6.5% तक ये टूट चुका है। काफी बड़ी गिरावट है और इवन मॉर्निंग में ही ये टूट गया था, बाद में थोड़ा बहुत नीचे रहा और अभी भी अगर आप देखो तो मॉर्निंग से ये इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब ऊपर उठने की कोशिश भी कर रहा है। वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो भेल का जो शेयर है ये काफी बड़ी आज गिरावट दिखाई है। कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी सामने आए थे, नतीजे उतने भी खराब नहीं थे, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह हुई है कि एक बहुत ही बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, उसने भैया बताया है कि 57% तक इनका जो शेयर है ये टूट सकता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर जरूर पड़ा है। मैं भी उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा कि क्या है उसका। एक महीने में अगर आप देखो तो 13% का ग्रोथ है, काफी बड़ी रफ्तार हमने देखी। 76 रुपीज तक ये शेयर गया था, ये बाद में टूट रहा है, अभी गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल में अगर हम देखें तो ये अगर आप नजर करो तो काफी हाई प्राइस पे था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करो तो मैंने पहले भी कहा था कि 75 रुपए का जो रेंज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल ही वाला रेंज है, क्योंकि हर बार वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आई है और इस बार भी वही हुआ। शेयर 75 रुपए के आसपास गया और वहां से टूटना शुरू हुआ। तो ये मैंने पहले भी कहा था कि 75 का रेंज आपको ध्यान में रखना चाहिए, वहां पर ये चीजें होती रहती है और ये हमें पहले भी देखने को मिल चुका है। इस बार जो सबसे बड़ी अपडेट है वो भैया है गोल्डमैन सैच ने बेचने की सलाह दी है और 57% तक शेयर टूटेगा, ऐसा उन्होंने बताया है, जो कि काफी नेगेटिव चीज है ये। यहां पर अगर आप देखो तो डेफिनेटली कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था, 12 करोड़ जितना मुनाफा हुआ था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को, और इनके जो रेवेन्यू है वो भी थोड़े से इंक्रीज थे, 4,927 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,910 करोड़ था। तो कोई उतना बड़ा नहीं था, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट आया था, ये एक अच्छी बात थी। लेकिन दिक्कत ये हुई है कि गोल्डमैन सैच ने इनका जो टारगेट रखा है वो 30 रुपए का रखा है। 30 रुपए का टारगेट, बेचने की सलाह है, वो 30 रुपए का टारगेट रखा है, ये 30 रुपए तक आ जाएगा। ये अगेन कह दूं, 30 रुपए का मतलब ये नहीं होता कि अभी भी ये पहुंच जाएगा, ये एक साल के टारगेट्स होते हैं। यहां पर अगर आप देखो तो भेल के मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो तकरीबन 10.5 से 12 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ, जो कि अच्छा है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 67 करोड़ का इनको लॉस हुआ था। ठीक है, इससे पहले के क्वार्टर में भी बहुत बड़ा लॉस था इन्हें। ठीक है, तो इनकी इनकम भी देखें तो थोड़ी तरीके से इंक्रीज हुई है, 5,427 करोड़ की इनकम रही है कुल मिलाकर, जो कि अच्छी है। यहां पर कंपनी में गोल्डमैन सैच ने यह कहा है कि 30 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है और बेचने की सलाह दी है। 57% की गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा है ये। रीजन क्या है? रीजन ये है कि द ब्रोकरेज फर्म इज ऑफ द व्यू दैट रिजल्ट्स वेर वीक। उनको लगता है कि देखो जो रिजल्ट्स आए हैं भले ही प्रॉफिट हुए लेकिन वीक है, और पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अभी भी अनसर्टेन है। क्योंकि देखो भेल में हो क्या रहा था पता है, इससे पहले के क्वार्टर में भी तकरीबन 912 करोड़ का मुनाफा इसने कमाया था, मतलब 2-3 क्वार्टर पहले की बात है ये, लेकिन उसके बाद वापस कंपनी ने लॉस दिखा दिया। तो होता यह है कि 1-2 क्वार्टर प्रॉफिट कमाते हैं, एक आध क्वार्टर प्रॉफिट कमाते हैं, बाद में लगातार 4-5 क्वार्टर लॉस दिखा देते हैं। तो ये कंसर्न जरूर है भेल को लेकर, और यही वजह है कि यहां पर जो मेन प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसका अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑन थर्मल पावर वाइल द डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम इट्स की सेगमेंट इज लाइकली टू ग्रेजुएट, वी एक्सपेक्ट द कंपनी टू टर्न प्रॉफिटेबल इन फाइनेंशियल ईयर 2024। गोल्डमैन सैच का ये कहना है कि अगले साल तक कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, इस साल उनको उतना भरोसा नहीं है। यहां पर भेल के बारे में देखें तो लार्ज कैप शेयर 26,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम काफी हाई है आज के दिन में, और एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट थी। यहां पर 4.5 करोड़ तक के वॉल्यूम्स नजर आए, काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब सरकार है, ये सरकारी कंपनी है, ये एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 4.80% एफआईएल्स के पास है, 3.01% म्यूचुअल फंड, 11.17% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एलआईसी के पास भी 10.07% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। 23 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है, 143 एफआईएल्स का भी यहां पर पैसा लगा हुआ है। यहां पर अगर आप नजर करें तो 20% का डिविडेंड भी पे किया है, पिछले इस साल पे किया, उससे पहले के 2 साल कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया था। भेल को लेकर अगर आप नजर करेंगे
तो सिर्फ 8% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना 92% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो यहाँ पर। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू देखो तो पहले टूट रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू देखने को मिले हैं, जो कि अच्छे संकेत है। और अभी भी इनका जो रेवेन्यू है वो पहले 2 क्वार्टर में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का है, और उम्मीद करेंगे कि इसको मेंटेन रखें, या फिर इंक्रीज के चांसेस थोड़े से कम ज़रूर है। यहाँ पर 395 करोड़ का मुनाफा हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और एक ही वजह थी क्योंकि आखिरी क्वार्टर, चौथे क्वार्टर में तकरीबन 912 करोड़ का इसने मुनाफा कर दिया था, वरना उससे पहले के क्वार्टर में कंपनी लॉस ही कर रही थी। इससे पहले के 20 और 21 में कंपनी ने लॉस ही दिखाया, भारी लॉस दिखाया है। और जहां तक बात करें 23 की, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है। कंपनी के पहले क्वार्टर के जो रिजल्ट की मैं बात करूं तो 188 करोड़ का लॉस दिखा चुकी है कंपनी। इस बार मुश्किल से 12 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो कि अच्छा मैं मानता हूं, उतना खराब नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए ये एक आपको क्लियर पिक्चर नहीं देता है, क्योंकि बीच में भी ऐसा हो चुका है। ये 1-2 क्वार्टर प्रॉफिट दिखा दिया, बाद में वापस लॉस दिखाना शुरू कर दिया इसने। और अगर ऐसा होगा तो भैया डेफिनेटली भरोसा करना मुश्किल होता है ऐसी कंपनियों के ऊपर। 58 का पी है, जो कि महंगा है सेक्टर पी 52 के मुकाबले, और अभी ये अपडेटेड नहीं है, क्योंकि आज की गिरावट को अगर हम काउंट करेंगे तो हो सकता है इनका जो पी रेशियो हो वो 55-54 के आसपास यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। सिर्फ 10% एनालिस्ट ही है जो खरीदारी करने की यहां पर बात कर रहे हैं। खरीदारी करने का सही मौका सर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो 63.17% प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआई के बाद अच्छी खासी होल्डिंग है। रिटेल के पास अगर हम देखें तो रिटेल और अदर की मिलाकर 17.56% की होल्डिंग है। उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर के पास 14.36% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल भेल को लेकर अगर मैं बात करूं तो मैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इसके ऊपर नहीं हूं। इस प्राइस पर मैंने पहले भी कहा था कि 70-75 के रेंज में मैं इसको नहीं बाय करूंगा, लेकिन अगर 60 रुपए के नीचे या उसके आसपास होगा तो वहां पर रिस्क लिया जा सकता है। उससे महंगे प्राइस पर तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि 75 का जो रेंज है थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि वहां से प्रॉफिट बुकिंग पहले भी देखने को मिली है, आगे भी देखने को मिल सकती है। और इसलिए मैंने पार्शियली प्रॉफिट लेने की भी बात करी थी कि अगर आप चाहो तो पार्शियली प्रॉफिट ले सकते हो वहां पर। तो भेल को लेकर खरीदारी करी है तो पार्शियली प्रॉफिट लेना चाहिए यहां पर, अभी मैं कहूंगा, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड होल्ड करके रख सकते हो आप, ताकि जब तेजी आए तो आप उसको मिस ना कर जाओ। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, 60 रुपए का लेवल मुझे पसंद आता है, उससे ऊपर मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा। इवन जब ये शर्ट टूट कर बिखरा था 50 रुपए से नीचे का, तब भी मैंने कहा था कि कई खरीदारी के मौके हैं, आप तब खरीदारी कर सकते हो। तो भेल लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी मैं नहीं मानता हूं अभी के लिए। मैं यही मानूंगा कि शॉर्ट टर्म का ये खिलाड़ी है, गिरावट आए खरीदो, तेजी आ जाए प्रॉफिट लेना ही सही रहता है। यहां पर वीडियो को यही एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।